नागपुर में कोरोना ने हाहाकार मचा के रखा है। 2000 के पार जाते ही कोरोना के आंकड़ों ने सरकार के सामने नई मुसीबतें खड़ी कर दी है। 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। जिस प्रकार से पालक मंत्री नितिन राउत ने लोगों से अपील की थी कि लॉकडाउन में लोग नियमों का पालन करें और घरों से ना निकले, तो हुआ भी ऐसा ही। लोग नियमों का पालन करते हुए नजर आए, सड़कें वीरान रही और दुकानें बाजार बंद रहे। नागपुर में कोरोना ने हाहाकार मचा के रखा है। 2000 के पार जाते ही कोरोना के आंकड़ों ने सरकार के सामने नई मुसीबतें खड़ी कर दी है। 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। जिस प्रकार से पालक मंत्री नितिन राउत ने लोगों से अपील की थी कि लॉकडाउन में लोग नियमों का पालन करें और घरों से ना निकले, तो हुआ भी ऐसा ही। लोग नियमों का पालन करते हुए नजर आए, सड़कें वीरान रही और दुकानें बाजार बंद रहे। नागपुर शहर सीमा के भीतर लगे इस लॉकडाउन का कैसा रहा हाल, इसका खास जायजा लिया है वी24 तास के हमारे संवाददाताओं ने, जो शहर के अलग अलग इलाकों में मौजूद है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाताओं की ओर। सबसे पहले हम रुख करेंगे लक्ष्मी की ओर, जो इस वक्त शहर के केंद्र, शहर के हाट कहे जाने वाले वैरायटी चौक पर मौजूद है। लक्ष्मी, हमें ये बताइए कि लॉकडाउन के पहले दिन किस प्रकार की स्थिति है, क्योंकि वैरायटी चौक ऐसी जगह है जहां होने वाली भीड़ नागपुर ही नहीं तो देश का ध्यान भी इस कोरोना काल में खींच चुकी है। जी, तो अभी हम आए हैं बरडी के इस चहल पहल वाले एरिया में, जहां हमेशा लोगों की चहल पहल दिखाई देती है। पर जो है 15 से 21 तक लॉकडाउन जो है शासन ने जारी कर दिया है। पर इसी के चलते हम देख पा रहे हैं कि मतलब डबल सीट शासन ने मनाही की थी लोगों को बैठने के लिए, फिर भी डबल सीट के कारण जो है लोगों को यहाँ पर चालान भरना पड़ रहा है। तो ये जो बरडी का एरिया है जहाँ पे हमेशा चहल पहल दिखाई देती है, आज भी कहीं यहाँ पर ऐसे लग रहा नहीं है कि मतलब लॉकडाउन वगैरह लगा है। लोग जो है अपने काम पर निकल रहे हैं, पर फिर भी काफ़ी हद तक जो है लोग आना जाना कर रहे हैं। तो आइए हम जानकारी लेते हैं इसकी। पुलिस जो अधिकारी यहाँ पर तैनात है लोगों को सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए कह रहे हैं। तो जानते हैं कुछ जानकारी जो अजय कुमार मालवीय पुलिस निरीक्षक अधिकारी है उनसे। तो सर हमें बताइए, जो आपने लॉकडाउन के निर्देश जो लागू किए हैं, लोग उनका सख्ती से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, कर रहे हैं। सभी लोग करीब सख्ती से पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जान को ही खतरा होता है अगर नहीं पालन किए तो। और देश के लिए भी ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो है आपने डबल सीट जो मतलब चलाते हैं उनके ऊपर भी चालान लागू किए हैं। तो मतलब सर ने बताया जैसे हमें कि सुबह से उन्होंने 25 या 80 गाड़ियाँ कुछ पकड़ी है। तो मतलब इस पर आपको क्या कहना है लोगों से? ये देखो, यातायात के जो नियम बनाए गए उनकी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि कोविड की जो महामारी है ये काफ़ी फैल चुकी है। बीच में कम हुई थी लेकिन फिर से उसका जोर शुरू हो गया है। तो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने कुछ नियम बनाए कि जो टू व्हीलर है, टू व्हीलर पे केवल एक व्यक्ति ये किया गया है, उन्होंने अलाउड किया गया है। और 4 व्हीलर में एक ड्राइवर और एक पैसेंजर, यानी जो भी उनको परमिट है उससे आधे 50% लोग अलाउड किए गए हैं। तो इससे काफ़ी मदद होंगी इसमें कंट्रोल करने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे कि हमने देख लिया है कि अभी जो सर ने मतलब जो नियम लागू किए हैं लोगों ने इसका सख्ती से पालन करना चाहिए और खुद की सुरक्षा खुद ही करनी चाहिए। तो जो लोग लॉकडाउन में बाहर निकल रहे हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई तो लाजमी है। शुक्रिया लक्ष्मी इस जानकारी के लिए, वैरायटी चौक के ताज़ा हाल बताने के लिए। हमारे साथ आप बने रहिए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे संवाददाता आयुष तिवारी की ओर, जो शहर के महल इलाके में है। महल का गांधी गेट शहर के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यहाँ हर दिन चहल पहल रहती है, लेकिन आज किस तरह के हालात है ये हम उनसे सीधे जान लेते हैं। आयुष, बताए हमें कि इस वक्त क्या हाल है महल इलाके का, क्या वहाँ क्या हालात है, लॉकडाउन कैसा चल रहा है वहाँ पर? जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम लोग नागपुर शहर के महल परिसर में आए, गांधी गेट के सामने। इस परिसर में लोगों की हमेशा गर्दी हुआ करती थी। इस परिसर में लोग शॉपिंग करने के लिए, अपने ग्रोसरीज के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पर लोग शॉपिंग करने आते थे और हमेशा यहाँ पर लोगों की गर्दी हुआ करती थी। लेकिन नागपुर शहर में बढ़ते कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक का लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। इसलिए आज यहाँ पर लोगों की शांति नजर आ रही है। हमारे कैमरामैन इस जगह का आपको मुआयना कराएंगे। आप देख सकते हैं कि इस परिसर में काफी शांति नजर आ रही है और जो लोग डबल सीट नजर आ रहे हैं, यहाँ पर पुलिस उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसका पालन जो नहीं कर रहा है उन पर भी सख्त कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन आपको इस जगह का मुआयना करा रहे हैं। आप
यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस वाले जो इस सारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इस परिसर में आए हैं और यहाँ पर काफ़ी शांति है, लोगों की गर्दी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी जो घर से बाहर निकले हैं उन पर कार्रवाई हो रही है और यहाँ के रास्ते गलियाँ सभी शांत है। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, महल का पूरा हाल बताने के लिए। हम देख सकते हैं कि वैरायटी चौक और महाल इलाके में तो लॉकडाउन का पूरा ठीक से पालन हो रहा है, लेकिन हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनोज डोमकावड़े हमारे साथ है। मनोज, आप शहर के सिविल एरिया से सटे गोकुलपेट इलाके में हैं। वहाँ क्या हालात है? क्या गोकुलपेट में लॉकडाउन का पालन सख्ती के साथ किया जा रहा है? शहर में सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन शुरू किया है। इस उपलक्ष्य में शहर में चारों तरफ सुरक्षा की काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। आज की स्थिति में मैं खड़ा हूँ यहाँ नागपुर शहर के गोकुलपेट मार्केट में। ये ज़्यादा आवाजाही वाला एरिया है यहाँ, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे आजू बाजू में सब दुकानें खुली हुई है। ये रोज़मर्रा की जो चीज़ें लगने वाली है, तो आलू प्याज इसकी दुकानें हैं और उसके साथ में जो किराना दुकानें हैं वो भी शुरू है। इसको लेके व्यापारी और पुलिस प्रशासन अभी भी चर्चा कर रहे हैं कि और हल निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों पक्ष का एक ही उद्देश्य है कि लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए ये दुकानें शुरू रखी गई है। चलिए जानते हैं पुलिस विभाग से। पुलिस विभाग ने भी यहाँ पे काफ़ी मुस्तैदी बरती है। पुलिस विभाग के कर्मचारी यहाँ पहले से लगे हुए हैं। जानते हैं पुलिस विभाग से क्या है उनकी सुरक्षा के इंतजाम। 21 या दरम्यान लॉकडाऊन जाहीर झाले आहे, त्यामुळे फक्त जीवनावश्यक वस्तूंचे फळ फूल किराणा फ्रूट यांचेच दुकानं सुरू आहे आणि जे पब्लिक आहे ज्यांना ऑफिसमध्ये जायचं आहे किंवा मेडिकल ग्राउंडनी जायचं आहे यांनाच फक्त अलाउड आहे। विनाकारण कोणालाही फिरण्यास मनाई केली आहे। 2 व्हीलरवर फक्त एकच व्यक्तीला अलाउड केला आहे आणि 4 व्हीलरवर 2 व्यक्ती, म्हणजे एक पुढे एक मागे याप्रमाणे। आणि यांचं जर कोणी पालन करत नसेल तर त्यांच्यावर स्ट्रिक्ट कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहे। तो चलिए, कुल मिलाकर लॉकडाउन को लेकर हमारे संवाददाताओं के जरिए हमने जाना कि किस प्रकार नागपुर के हालात है। पुलिस विभाग की ओर से शहर के कई प्रमुख इलाकों और संवेदनशील जगह पर पहरेदारी रखी जा रही है, लेकिन बावजूद जो नागरिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर पुलिस विभाग कार्रवाई भी उतनी ही मुस्तैदी के साथ कर रहा है। लेकिन V24 की ओर से भी नागरिकों को खास तौर से नागपुर के लोगों के साथ अपील की जा रही है कि कोरोना के समय, कोरोना के इस काल में लापरवाही बिल्कुल ना बरते, जितना हो सके खुद को सुरक्षित रखें। हमारी इस खास कवरेज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे संवाददाताओं को भी शुक्रिया जो कोरोना के इस कठिन दौर में भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां का कर्तव्य पूरी लगन से निभा रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। खबरों को लेकर लगातार अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए V24। नमस्कार।